हम्म चलिए, नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत अच्छा है, बहुत ठीक है। क्लास ट्वेल्थ का जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का, क्लास ट्वेल्थ, तो क्लास ट्वेल्थ का फिजिक्स फिजिक्स और एस बी सी सर पर आप सबका स्वागत। एस बी सी सर इसलिए छोटा क्वांटिटी से आएगा ताकि आपको यूट्यूब हर एक वेबसाइट में सर्च करने में आसानी हो। चलिए, तो यहाँ क्या है, कह रहा है कि दो आवेश के, क्या कहता है, दो आवेश के बीच के चालक आवेश का वितरण का मान व्यंजक प्राप्त करिए। क्या करिए? व्यंजक प्राप्त करिए। तो माना कि हमने माना कि ए और बी क्या है, एक वोल्ट है। तो वोल्ट क्या है? भी है, जिसको विभव भी कह सकते हैं। तो ए बी का क्यों आवेश, क्यों टू क्या है? आवेश है। तो माना कि ए बी दो दो और दो चालक की धारिता C1 और C2 हो। क्या है? C1 तथा C2 है। तो यहाँ C1 तथा C2 है। और इसकी आवेश Q1 और Q2 क्या है? Q1 इंटू Q2। और बिंदु बिंदु क्या है? कहता है दोनों पर विभव V1 इंटू V2। दोनों पर विभव क्या दिया है? V1 इंटू V2 लगा है। तो आप कह रहा है कि बिंदु ए पर भी बराबर Q1 जो बिंदु बी, तो बिंदु बी पर क्या है? Q1 इंटू क्यू बटे क्यू बराबर सी यू। आपको पता है C बराबर होता है क्यू बटे भी। क्या होता है? क्यू बटे भी। अगर भी को इधर लेते हैं, तो अगर भी को इधर लेते हैं तो यहाँ हो गया क्यू स्क्वायर, मतलब क्यू स्क्वायर बटा सी होता है। सी क्या होता है? बटा सी। अगर क्यू को इधर ले लेते हैं तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो गया? क्यू स्क्वायर बराबर होगा सी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, क्योंकि ये गुना। तो इसी तरीके से हमने यहाँ दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है, आगे की हम देखते हैं। बहुत अच्छी क्वेश्चन कह रहा है। चलिए, तो आगे हम करना है क्या है, यदि क्या क्या करना है, कुल आवेश। तो यहाँ लिखना है कुल आवेश। तो कुल आवेश क्या है? बराबर हमने मांगा क्यू, तो क्यू बराबर Q1 प्लस Q2। क्या है? Q1 इंटू Q2। अब कह रहा है कुल आवेश बराबर क्या? Q1 Q2। तो इसके यहाँ Q1 इंटू क्यू करते हैं, पर इससे पहले यदि ए और बी के बीच क्या है? उभयनिष्ठ विभव हो। क्या है? उभयनिष्ठ विभव हो। उन पर आवेश क्या है? उन पर आवेश आवेश क्या है? आवेश है Q1 इंटू Q2। आवेश क्या निकला है? Q1 इंटू Q2। अब कहता है विभव बराबर, आपको पता हो गया कि विभव बराबर क्या हो गया? आवेश क्या है? Q1 इंटू Q2 बटे C1 इंटू C2। क्यों? क्योंकि कुल, देखो यहाँ निकालना विभव बराबर, हम इसका सूत्र ये जा लिखा देते हैं यहाँ, कुल आवेश बटे कुल धारिता। क्या निकाल रहा है? कुल आवेश बटे कुल धारिता हमने निकालना। तो यहाँ निकालना है, तो इस जगह में क्या निकालना है? विभव। तो क्यों आवेश के जगह में और C2, तो C1 C2 रहेगा। क्यों आवेश क्या है? C1 इंटू C2। तो यहाँ हम देते हैं, यहाँ निकला है C1 इंटू भी प्लस C1 इंटू C2, C2 बटे C2 C भी, यानी C स्क्वायर बटे भी स्क्वायर, C1 इंटू C2। तो इस प्रकार के होता है। तो अर्थात बिंदु ए पर इसका परिणाम आवेश, बिंदु ए पर मतलब ए डैश पर परिणाम आवेश। तो अर्थात बिंदु ए पर क्या है? बिंदु ए पर परिणाम आवेश। तो बिंदु ए पर परिणाम आवेश क्या हो जाएगा? क्यू डैश ए डैश बटे सी भी वन बटे सी बराबर सी स्क्वायर बटा सी भी वन प्लस C2 बटे भी सी बटे C1 प्लस C2। इस समीकरण मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? समीकरण ए। इसी प्रकार क्या लिखेंगे यहाँ? इसी प्रकार बिंदु क्या है? क्यू पर परिणाम आवेश। तो क्यू पर आवेश के परिणाम क्या हो गया? क्यू पर आवेश के परिणाम मतलब क्यू डैश, यानी बी डैश। तो यहाँ लिखना है बी डैश। तो क्या लिखा? बी डैश। तो बी डैश बराबर होता है
या ए टी ए टू ए टू, तो ए टू ए डैश बराबर होता है ए डैश बराबर आवेश सी भी बटे सी टू बटे सी टू बराबर सी टू बटे सी वन इंटू सी भी प्लस सी टू बटे सी टू बटे गुना क्या सी वन बटे सी टू। क्या हो गया, इस समीकरण मान लेते हैं दो। क्या मान लेते हैं, समीकरण। इसी प्रकार समीकरण एक और समीकरण दो पर अगर समीकरण एक और दो करते हैं तो क्या निकलता है, इसका हम अंदाजा लगा सकते हैं। देखते हैं, देखो ये और ये पॉइंट सेम है और ये पॉइंट सेम है, ये C1 है ये C2। तो इसी प्रकार अगर समीकरण एक और समीकरण दो पर करते हैं, समीकरण एक तथा समीकरण दो पर भाग देने पर, तो भाग देने पर, तो देने पर जैसे करें तो ये क्वांटिस और ये कंटल दोनों आपस में खड़ा, तो यहाँ निकल जाएगा टोटल क्यू डैश बराबर क्या निकला है C1 इंटू C2। तो C1 इंटू C2 यही हो गया आपका आवेश का, क्या हो गया, आवेश का वितरण का व्यंजक। क्या हो गया, C1 इंटू C2, C1 इंटू C2 क्या निकल गया, आवेश का व्यंजक। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं फिर से। देखो हमने कहा था आपको कुल आवेश क्या है Q1 इंटू Q2। यदि बी ए बी के बीच क्या है उमानिस क्या विभाग क्या है भी है, तो उन पर आवेश Q1 इंटू Q2 है। क्या है Q1 इंटू Q2। तो यहाँ विभाग बराबर Q1 इंटू Q, अब Q का मान निकल गया सी भी C1 सी भी, तो इसका कुल आवेश बराबर क्या, कुल आवेश बसे कुल आधारिता मौलिक। तो C1 इंटू C2 C1 इंटू V1 प्लस C2 बटे V1। तो Q1 C1 बराबर अर्थात बिंदु A पर परिणाम आवेश क्या कहा, Q बराबर Q डैश बराबर C1 इंटू C, तो C बराबर C1 इंटू C बटे Q बटे R स्क्वायर, तो समीकरण A। तो इसी प्रकार बिंदु Q डैश पर परिमाण आवेश, तो A बराबर C2 इंटू C भी बराबर C स्क्वायर C1 इंटू C2 V2 प्लस C2 बटे दोनों सेम टू सेम, तो सेम टू सेम बाबू मुझा, अब इसको काटा दिए से इसमें निकला क्या C1 इंटू C2, यही हो गया आपको क्या आवेश का क्वांटिटी। आई हो कि आप इसको बेहतर तरीका से समझ गए होंगे।